ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अपन देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अपन कैसा बनाते हैं। ठीक है, वेरियस डिफरेंट मेथड्स अपन ने देखी। नेक्स्ट मेथड इज़ बेसिकली फ्रॉम अल्कील बेंजीन्स। ओके, अगर कोई आर ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, तो इस आर ग्रुप को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ यूजिंग KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। और देखो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सॉरी यहाँ पे अल्कलाइन कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए लास्ट स्टेप अपना एसिडिफिकेशन होता ही है। ठीक है, ये रिएक्शन अपन ने एरोमेटिक केमिस्ट्री में देखी है ऑलरेडी। ठीक है, और इसको अपन ने हाइड्रोकार्बन्स जो देखा था ना एरोमेटिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे अपन ने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो बेसिकली वही रिएक्शन है ये। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कील ग्रुप्स है तो ये अपने को बेंजोइक एसिड ही देगा। ठीक है, टर्शरी अल्कील ग्रुप अगर है तो इसको ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, ये अपन ने देखा है कि बेंजिलिक हाइड्रोजन जो है उसका रहना बहुत ज़रूरी है फॉर दिस रिएक्शन टू वर्क। अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो। यहाँ पे इथिल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, इथिल ग्रुप है, ये बेंजिलिक कार्बन बेंजिलिक हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, तो इसका ऑक्सीडेशन अपन बेंजोइक एसिड में कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो दिस इज अ क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, क्यूमीन है ये। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस देखा था अपन ने फिनॉल्स के लिए। रिमेंबर, फिनॉल और एसीटोन बनता है, उसमें अपन बनाते हैं क्यूमीन। क्यूमीन को बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन। ओके, इसको अपन बनाते हैं फ्रॉम बेंजीन प्लस, जनरली वी कैन दो तरीके से बना सकते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे अपने को रिएजेंट लेना पड़ेगा AlCl3। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने को क्यूमीन मिलता है। इसके जगह आई कैन ऑल्सो यूज़ आइसोप्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या क्लोराइड अगर यूज़ करता हूँ तो भी मेरे को क्यूमीन मिलेगा। ठीक है, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन। तो क्यूमीन को फिर मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ यूजिंग KMnO4, वी गेट बेंजोइक एसिड। ऑब्वियसली बेंजोइक एसिड बनाना है तो उसके लिए क्यूमीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली सिंथेसाइज टोल्यूइन, इजंट इट। टोल्यूइन अगर बनाते हैं अपन वेरी इजीली, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन करना है यहाँ पे, टोल्यूइन मिलेगा मेरे को, उसको ऑक्सीडाइज करूँगा तो मेरे को बेंजोइक एसिड। अंडरस्टूड है? ठीक है, अगर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? बताओ, है ना। KMnO4 सेम रिएजेंट अगर यूज़ कर रहे हैं, नो, द रिएक्शन विल नॉट हैपन बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, बेंजिलिक कार्बन है, बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रीन एंड नाइट्राइल। ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इन अल्कील हैलाइड्स चैप्टर। ठीक है, अल्डेहाइड, ये पर्टिकुलर रिएक्शन अपन देख चुके हैं अल्डेहाइड कीटोन्स में। ओके, अल्डेहाइड और कीटोन्स में देख चुके हैं। और साइनोहाइड्रीन जो या फिर साइनाइड CN ग्रुप का जो हाइड्रोलिसिस है वो अपन ने उधर भी देखा था अल्कील हैलाइड्स चैप्टर में। ओके, सो रिमेंबर दैट बेसिकली। सो देखो काफ़ी सारे रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, सो जस्ट हैव टू फोकस ऑन रिएक्शंस एंड देयर हाउ यू वांट टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस। ओके, तो जैसे मैंने तुमको बताया लिस्ट बनाओ रिएक्शन की, उस हिसाब से तुमको ज़्यादा आसानी से ये याद हो जाती है। मेक श्योर टू मेक नोट ऑफ रिएक्शंस दैट आर गेटिंग रिपीटेड। ओके, वेरियस डिफरेंस चैप्टर में जो आते हैं तो काफ़ी सारे रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसका एक नोट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अल्डेहाइड कीटोन्स अगर लेते हैं अपन और उसको अपन या तो HCN या फिर KCN के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड ऐसा अगर करते हैं तो वी कैन डू दैट बोथ। ओके, और वी कैन जस्ट सिंपली यूज़ KCN। ओके, ये भी अपन ने देखा है। पोटेशियम साइनाइड अगर यूज़ करते हैं, पोटेशियम साइनाइड इज़ वेरी टॉक्सिक, इसलिए अपन उसको जनरली यूज़ नहीं करते। Okay, I don't know about anything about sodium cyanide. It should be potassium cyanide is toxic, so sodium cyanide also should be toxic basically, but we don't know. Okay, इसके बारे में कभी सुना नहीं है मैंने, but anyway अगर रिएक्शन करनी है तो we can use that। तो यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियोफाइल है that is cyanide ion। cyanide ion क्या करेगा? ऐड करेगा, isn't it? It will basically add to that carbon, OH group will move on the top। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे चले जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज़ अ साइनोहाइड्रीन। ओके, ये रिएक्शन अपन देख चुके हैं अल्डेहाइड कीटोन्स में। अब साइनोहाइड्रीन अगर मिलता है तो मैं इस CN ग्रुप को हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं तुमको थोड़ी और चीज़ें याद दिलवाऊंगा, लेकिन पे अटेंशन क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो साइनोहाइड्रीन्स है दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव यू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। Okay, you have a OH group, you have a CN,
सो ये अपना अल्फ़ा कार्बन है, उसके ऊपर OH ग्रुप है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्फ़ा साइनो एसिड वॉट, राइट। और इसको फिर अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इसको। कंप्लीटली अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट। CN का कन्वर्जन कार्बोक्सिल ग्रुप में होता है, ओके। डजेंट मैटर वेयर इट इज, CN ग्रुप ऑलवेज अपॉन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके। लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे रहने की वजह से इसको अपन बोल रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। नाउ इफ़ वी डू इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलता है, एनीबडी रिमेंबर्स? इट गिव्स यू अमाइड, ओके। इनकम्प्लीट अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं सो यू गेट अमाइड, अंडरस्टूड है। सो यही ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। सो यू हैव द CN ग्रुप, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप में, ठीक है। और फिर इसका फिर से हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं अपन, सो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेसिकली जब भी अपन CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करेंगे सो फर्स्ट वी गेट अमाइड एंड देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अमाइड पे आके रुकेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप पे आके रुकेंगे, ओके। ऑलराइट, अगर मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके, दैट इज़ अ कायरल सेंटर, इजंट इट। और इसको मैं RS कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूँ। सो दिस इज़ अ S कंपाउंड, बेसिकली S आइसोमर है, ओके। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या सेम रहेगा? इस केस में सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जो कायरल सेंटर है उसके ऊपर ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इजंट इट। सो रिएक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द कायरल सेंटर, रिएक्शन इज़ हैपनिंग ऑन द CN ग्रुप। इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर विल रिमेन सेम। क्लियर है क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, पे अटेंशन टू दिस। सिमिलरली नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा है, जैसे RX लेता हूँ मैं अल्किल हैलाइड, उसको मैंने CN के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। सो यू कैन यूज़ HCN यहाँ पे या फिर KCN, ठीक है ना, KCN अगर यूज़ करता हूँ मैं सॉल्ट, तो साइनाइड आयन इज़ ए न्यूक्लियोफाइल। ये किस तरह का रिएक्शन रहेगा? सो यस, इट इज़ एन SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। इसमें अपन जो भी मतलब इट्स अ बैक साइड अटैक, प्राइमरी चाहिए अपने को, ये दैट इज़ व्हाट वी वांट। सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन होता है बट एलिमिनेशन विल देन बी कंपीटिंग रिएक्शन उसके साथ, एंड वी गेट अल्कील साइनाइड। और अल्कील साइनाइड को अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो व्हाट आई गेट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। HCN का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो आई गेट फॉर्मिक एसिड, yeah, but that is just one reaction. All other cyanides, okay, all other alkyl cyanides will basically give some sort of carboxylic acid. Other examples, ठीक है, यहाँ पे we just do this reaction and you get carboxylic acid. You can see here, यहाँ पे CN Br के साथ रिप्लेस कर रहे हैं अपन इसके ऊपर, क्योंकि Br इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए Br के साथ रिएक्शन होगा इसका। we get that and we get that hydroxypropionic acid, okay। यहाँ पे दो Br है, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं अपन, दोनों को अपन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज़ अ सक्सिनिक एसिड। सो यहाँ पे सक्सिनोनाइट्राइल जो है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये सक्सिनोनाइट्राइल मिल रहा है अपन, उसको अपन हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो व्हाट वी गेट इज़ अ सक्सिनिक एसिड, समझ में। तो यहाँ पे देखो नाइट्राइल ग्रुप जहाँ जहाँ प्रेजेंट है दैट विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज़ द रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिड हाइड्रोलिसिस वाला मैकेनिज्म है। जनरली अपन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इस केस में नहीं करते, बट यू कैन डू दैट, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन एक्चुअली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जनरली अपन प्रीफर करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये उसका मैकेनिज्म है। CN ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन पिकअप करेगा बेसिकली, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल जस्ट गो एंड पिकअप अ प्रोटॉन, तो अपने को ये इंटरमीडिएट मिलता है, ऑलराइट। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है, ओके, वी गेट दैट बेसिकली। यहाँ पे अभी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है, वी गेट दैट, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं ओके ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस लाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, बिकॉज कार्बोकेटायन है ना, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड OH प्लस NH2,
ठीक है ना, ये प्रोटोनेटेड अमाइड हो गया, ठीक है। अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा फिर, अमाइड। क्लियर है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन यहाँ पे आके रुकेगा, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हो तो रिएक्शन इसके आगे जाएगा, ओके। एंड देन यू कंटिन्यू, बेसिकली फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से फिर से प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो प्रोटॉन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद वन ऑफ द OH ग्रुप विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, NH3 मॉलिक्यूल बेसिकली लीव एज अ लिविंग ग्रुप एंड व्हाट यू गेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे यू डोंट हैव टू मेमोराइज द एंटायर मैकेनिज्म, ये ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग दिस पाथ देयर इज फर्स्ट स्टॉप इज एट अमाइड स्टेप, ठीक है, एंड देन द सेकंड स्टॉप इज एट कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेप, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म देख लो इसका, ठीक है, सिमिलर थिंग है। अगेन यू कैन सी द अमाइड, यहाँ पे क्लियरली अमाइड मिल रहा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, देन फाइनली यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रिएक्शन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन मल्टीपल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये एक और उसका वेरिएशन है, एंड आई प्रोबेबली हैव शोन यू दिस इन अल्किल हैलाइड्स चैप्टर, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन बनाते हैं उसको अगर मैं ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता हूँ, दैट इज़ बेसिकली ड्राई आइस, या ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता हूँ, ऑलराइट, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में? पहले तो अपने को सॉल्ट मिलेगा, जस्ट ड्राई आइस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिफाई करूँगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा सीधा प्रिसिपिटेट हो जाता है इसमें से, ओके। सो यहाँ पे देखो इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, इसको मैं RX इथिल है ना, RX से बनाऊँगा बेसिकली RMgBr, ओके। तो R ग्रुप में इथिल ले लूँगा बेसिकली, यहाँ पे Mg के साथ ईथर के साथ ईथर में रिफ्लक्स करता हूँ, रिफ्लक्स, ओके। सो व्हाट हैपन्स, कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है, रिमेंबर, ऑलराइट। सो देखो रिएक्शन कैसा हो रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तुमको समझ में आना चाहिए मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं जब पूछ रहा हूँ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ ये तुमको अभी समझ में आना चाहिए। Yes, it is a Lewis acid. So we have this Lewis acid and we have this alkanide ion which is basically a Lewis base. It's a very strong Lewis base. ठीक है ना, acid base reaction है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा and move the electron. So what is happening in this particular case? You are getting RC, okay, double bond O, O minus, ये मिल रहा है तुमको, है ना, प्लस ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो बचा हुआ है MgBr, ये यहाँ पे लग जाएगा एंड व्हाट गेट इज अ सॉल्ट। तो देखो ये सिंपल सा लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपन यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप, दैट इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफाइल, इट एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट गेट इज अ सॉल्ट। उसके बाद अपन सेकंड स्टेप में इसको सिंपल एसिडिफिकेशन करते हैं, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड है। सो सेम R ग्रुप के साथ अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अपने को मिलता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे फिनिल ब्रोमाइड लेता हूँ, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया पहले तो, ठीक है ना, Mg के साथ रिएक्ट किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और फिर उसको एसिडिफाई किया, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। पहले इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो कार्बोक्सिल सॉल्ट मिलेगा मेरे को, और फिर एसिडिफाई कर रहा हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ओके। सो ये रिएक्शंस जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और तुमको मालूम रहनी चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस, ओके। ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, अनहाइड्राइड्स, अमाइड्स, ये सबसे अपन बना सकते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, विच इज़ फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अपन ये देखेंगे तो उसमें भी अपन देखेंगे कि क्योंकि उसमें अपने को इनकी रिएक्शंस देखनी है, और रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ओके। वी हैव सीन सम ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करता हो तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है, इजंट इट, ऑलराइट। अनहाइड्राइड का करता हो तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है,
ओके, बिकॉज अनहाइड्राइड्स आर बेसिकली अनहाइड्राइड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देमसेल्फ। तो मेरे को जब अनहाइड्राइड का मैं कार्बोक्सिलिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं, दो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ओके, सिमिलरली सभी कंपाउंड्स का मैं हाइड्रोलिसिस करके या अलग तरह से रिएक्शन करवा के आई कैन एक्चुअली सिंथेसाइज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आगे रिएक्शन अपन देखने ही वाले हैं। ओके, कंटिन्यूइंग विद द रिएक्शंस, अभी अपन देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या रिएक्टिविटी। टिपिकल रिएक्शंस जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, देखो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इजंट इट, और कार्बोनिल ग्रुप में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज इधर होता है, इजंट इट। तो रिएक्शंस जो है जनरली इसी कार्बन पे होता है, जस्ट लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स, इजंट इट। अल्डिहाइड कीटोन्स पे जिस तरह का रिएक्शन उसी तरह का रिएक्शन होता है। सो यहाँ पे जनरली एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन OH ग्रुप है दैट कैन बी एलिमिनेटेड, इसलिए एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन्स में जनरली एडिशन रिएक्शंस होते हैं क्योंकि उसमें लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, इसलिए एडिशन एलिमिनेशन भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोज द सेम ऑर्डर एज वी हैव सीन विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। जितना ज़्यादा बल्क बढ़ता है ग्रुप का, R ग्रुप का, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी कम होती है। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस विथ अल्कील सब्सटीट्यूएंट। अल्कील सब्सटीट्यूएंट के साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ओके, प्लस I इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो रही है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम है। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया ना? फॉर्मिक एसिड ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ओके, और जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ती जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ओके, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ओके, सो इन जनरल की बात कर रहे हैं अपन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं अपन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन अ रिएक्शन, इट्स समथिंग दैट यू हैव सीन इट लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, 9th 10th से तुम देख रहे हो इसको, 10th में भी देखा है बेसिकली, 9th में तो नहीं। सो एसिटिक एसिड को अगर मैं किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को मेटल कार्बोक्सिलेट मिलता है, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी मालूम है अपने को, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना विगरस ये रिएक्शन होगा। ओके, सो मेटल कार्बोक्सिलेट मिलता है अपने को, सोडियम एसीटेट मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग विद एसिटिक एसिड, इसलिए सोडियम एसीटेट मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ओके, सो इसको बोल रहे हैं अपन सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स बाय सिंपली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड विथ सम बेस। तो यहाँ पे सॉल्ट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। सो देयर इज नथिंग नीड टू बी डिस्कस्ड, वेरी सिंपल स्टफ। ओके, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन अपने को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, इजंट इट। सो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तुमको क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिएक्शन है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है या फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप या सॉल्ट ऑफ इट बेसिकली कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ हाइड्रोजन। तो क्या कर सकते हैं अपन? उसको निकाल सकते हैं और इसको हाइड्रोजन के साथ ये कर सकते हैं। क्या कोई मेरे को बता सकता है ये रिएक्शन हमने कौन से चैप्टर में देखी है? सो व्हाट वी यूज़ इज़ फॉर डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम यूज़ करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो हीट करना पड़ेगा, सोडा लाइम के साथ भी हीट करना पड़ता है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ज़्यादा हीट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो सोडा लाइम जो होता है इस केस में जो अपन यूज़ करें, सपोज टू बी जस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे अपन देखो रेशो देख रहे हैं अपन सोडा लाइम का, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 75:20:5 ये रेशियो में होते बेसिकली। ओके,
Now the reason we use soda lime is because it is much easier to handle than sodium hydroxide. We can use sodium hydroxide, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपने एक अलग प्रॉब्लम्स है हैंडलिंग को लेके. इट्स अ वेरी डेलिंक्वेसेंट वाला है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैंडल इट. ओके, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू वेट मेजर अगर करना है एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ में, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली डू दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इसीलिए तो यहाँ पे इट्स ईजियर टू हैंडल सोडा लाइम, दैट्स वाई वी यूज़ सोडा लाइम. ठीक है ना, दैट इज़ द सोडा लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर. ओके, सो यहाँ पे जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ अल्केन इन एवरी सिंगल केस. ठीक है ना, अल्केन मिलता है अपने को एज अ प्रोडक्ट. ओके, विथ वन लेस कार्बन. ये अपन ने अल्केन्स के फॉर्मेशन में ही रिएक्शन देखी थी. जैसे यहाँ पे वी आर टेकिंग एसिटिक एसिड, इसको मैं हीट करता हूँ सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, या रिएक्ट करता हूँ तो व्हाट वी गेट इज सोडियम एसिटेट. फिर इसको सोडा लाइम के साथ हीट करता हूँ तो ये जो पोर्शन है ये निकल जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन NaOH है तो NaOH प्लस CO2 हमको देता है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है ना, CO2 प्लस NaOH अपने को क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट. सिंपल सी रिएक्शन है. और ये अपने को देगा ग्रुप एज मीथेन. ठीक है ना, तो एक कार्बन कम हो गया यहाँ पे, ये कार्बन कम हो गया. व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली मीथेन. इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल अगर तुम देखते हो तो तुमको बस ये बीच वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन गायब करना है वहाँ से. बचता क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट. ओके, सेम थिंग यहाँ पे. ओके, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन. ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन निकल जाएगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट विद इट. व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली a benzene. Okay, that is also a hydrocarbon. Now in this case you can do that, you can remove both this carbon dioxide group, this one as well as this one. What is left is 3 carbon alkane which is propane. Okay, so ये reaction अपन ने alkanes chapter में देखी है because it is used for the synthesis of alkane. There is another reaction to it जो अपन ने उस समय डिस्कस नहीं किया था, ये अब डिस्कस कर रहे हैं. अब अगर मान लो कि इस तरह का प्रोडक्ट रिएक्टेंट है अपना. ठीक है ना, यू हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस कार्बन इज अ अल्फा कार्बन एंड दिस इज अ बेटा कार्बन. ठीक है, सो ये इसको अपन बोलेंगे बेटा कीटो एसिड. क्या बोल रहे हैं अपन इसको, बेटा कीटो एसिड. समझ में ना, कीटो ग्रुप है बेटा पोजीशन पे और एसिडिक ग्रुप है 1 पे, सो बेटा कीटो एसिड. अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो वी डोंट इवन नीड सोडा लाइम. सोडा लाइम की ज़रूरत नहीं है. सिंपल है कि इसको मतलब सोडियम की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट हीट इट. इसको अगर सिर्फ हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ गोइंग टू बी द कीटोन. ये यहाँ से सीधा सीधा क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन निकल रहा है इन द सेम मैनर. ठीक है ना, ये निकल गया तो बचा क्या, ये R ग्रुप रहेगा, CH2 CO CH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोजन, इजंट इट. ये कनेक्टेड रहेगा इसको, सो ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया CH3. अंडरस्टूड. तो व्हाट वी आर गेटिंग बेसिकली, क्योंकि ये कार्बन निकल गया रिमेंबर, तो हाइड्रोजन अपने को सेकंड कार्बन पे चिपकाना पड़ेगा. सो वी गेट दिस कीटोन बेसिकली. सो इस तरह का अगर कंपाउंड है, इनफैक्ट अगर बेटा पोजीशन पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, नॉट जस्ट कीटो ग्रुप, इसको अपन बोल रहे हैं इसको, बट बेटा कार्बोनिल एसिड. ठीक है, मतलब कि बेटा पोजीशन पे किसी भी तरह का अगर कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है इस पोजीशन पे, सो इसको हीट मतलब सिर्फ हीट करके डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा. सोडा लाइम हीट मतलब सोडा लाइम के साथ हीट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड एज एसिटो एसिटिक एस्टर. ओके, सॉरी, एसिटो एसिटिक एसिड. ओके, इसमें एस्टर भी आता है, ये अपन आगे यूज़ करने वाला है एक्चुअली. ओके, बट दिस इज एसिटो एसिटिक एसिड. स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो इसका. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे सेंटर में एक कार्बन है CH2 ग्रुप और दोनों साइड में कार्बोनिल है. एक साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे साइड में कीटोन है. ऑलराइट, नाउ वी स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ से दिस इज कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बेटा. तो ये हो गया तुम्हारा बेटा कीटो एसिड. ओके,
बेटा कीटो एसिड, और इसको अगर हीट करता हो तो ये पोर्शन पूरे के पूरा निकल जाएगा. ओके, बचा क्या रहेगा, ये पोर्शन. ठीक है, दिस पोर्शन विल बी लेफ्ट, बेसिकली एसीटोन विल बी लेफ्ट. कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. रिमेंबर यहाँ पे अपन NaOH भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इजंट इट, इसलिए सोडियम कार्बोनेट भी नहीं मिल रहा है अपने को, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है. ये अंडरस्टूड है क्या? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. दिस इज मलोनिक एसिड, ध्यान में रखना. मलोनिक एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, बीच में CH2 ग्रुप है. अगेन दिस इज ऑल्सो बेटा एसिड, बेसिकली बेटा डायएसिड यू कैन से. ओके, सो किसी एक में से CO2 ग्रुप निकल जाएगा, दोनों का नहीं निकलेगा. रिमेंबर, किसी एक में से निकल जाएगा तो व्हाट वी गेट इज एसिटिक एसिड. अगर मेरे को इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकालना है एसिड एसिड में से, ओके, तो मेरे को फिर अभी सोडा लाइम यूज़ करना पड़ेगा. सोडा लाइम हीट, और मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मीथेन गैस. ओके, प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बन. ये पहली वाली जो रिएक्शन अपन ने प्रीवियस स्लाइड पे जो देखा था, ये वही रिएक्शन एसिटिक एसिड से ही है. लेकिन यहाँ से एसिटिक एसिड तक मेरे को सोडा लाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होता है. This is the reaction mechanism. This is basically we are taking a beta keto acid. This is carboxyl group. This is alpha. This is beta. Beta keto acid ले लिया अपन ने, और ये रोटेट होगा इस तरह से कार्बन. ओके, एंड व्हाट यू गेट इज दिस टाइप ऑफ पोजीशन. ओके, अब यहाँ पे यू बेसिकली फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो यू बेसिकली फॉर्म दिस 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक, इजंट इट. और ये स्ट्रक्चर्स स्टेबल होते हैं. ओके, जब ये पोजीशन में रिंग लॉक हो जाती है, ओके, so now the reaction becomes very easy. okay, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, isn't it, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा. तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, isn't it, तो ये पोर्शन निकल गया. ओके, बचा क्या था, ये दिस इज एक्चुअली इन इनॉल फॉर्म, isn't it, कीटोन का इनॉल फॉर्म है. तो यहाँ पे इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज कीटो इनॉल टॉटमराइजेशन. ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर इट. या सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधा सीधा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन है वो निकल रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे वापस आ रहा है. दिस यहाँ पे था पहले इनॉल बना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और वी गेट कीटो फॉर्म. रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन इजीली. बताओ फटाफट, सबसे आसान डिकार्बोक्सिलेशन किसका है. सो सबसे आसान डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि सबसे जल्दी. ओके, सो बेसिकली ये रहेगा जिसमें बेटा कीटो एसिड है, मतलब बेटा पोजीशन पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है. तो बेटा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप देखते हो तो यही है जिसमें दिस अल्फ़ा एंड दिस इज़ बेटा. ये यहाँ पे नहीं है. ओके, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बेटा, दिस इज़ गैमा, ओके, एंड दिस इज़ एप्सिलॉन. ओके, सॉरी उल्टा बोला था मैंने, गलत बोला. दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बेटा एंड दिस इज़ गैमा. गैमा पोजीशन पे आ रहा है. सो दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डी. इसके लिए अपने को सोडा लाइम यूज़ करना ही पड़ेगा सी के लिए. बी के लिए सोडा लाइम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी ए, बी एंड सी, इन तीनों के लिए मेरे को सोडा लाइम यूज़ करना पड़ेगा फॉर डिकार्बोक्सिलेशन. नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का. इसके लिए अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, ये यूज़ करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ सोडियम इन अमोनिया, ये भी यूज़ कर सकते हैं. सोडियम इन इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट प्रिफर्ड रिएजेंट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है ना. सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस योर हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ड्राई ईथर में रिएक्ट करेंगे. तो सबसे पहले अपने को लिथियम अल्कोक्साइड मिलता है, फिर उसको मैंने एसिडिफाई कर दिया. अल्कोक्साइड इट्स अ सॉल्ट बेसिकली, पानी डाल दिया, ये एसिडिफाई कर दिया. सो व्हाट वी गेट इज़ अ अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेंगे, इजंट इट, क्योंकि जो कार्बन है कार्बोनिल वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में. रिमेंबर दैट, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये कार्बोनिल वाला. ओके, सो वी ऑलवेज एंड अप गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी टू डू रिएक्शन. जितने कार्बन है उतने ही कार्बन रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल्स में. ओके, सो दिस इज ब्यूटेरिक एसिड,
ब्यूटेरिक एसिड को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, वी गेट ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये अपन देख चुके हैं, अल्कोहल्स में देखा ये रिएक्शन, इजंट इट? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक कंडीशन वी गेट एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ओके। और अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इजंट इट? तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एरो के ऊपर ध्यान दो, ओके। व्हाट वी गेट इज बेसिकली एस्टर विथ दैट पोर्शन, इजंट इट? आर यहाँ पे चले जाता है एंड वी गेट वाटर, या। सो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, प्लस अल्कोहल। ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस दैट OH ग्रुप विथ OR ग्रुप, ठीक है ना? यू गेट योर एस्टर, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना? ओके, ये जो मैकेनिज्म है, ओके, सारे मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स रहेंगे ऑल आर गोइंग टू बी रिवर्सिबल स्टेप। क्यों? क्योंकि पूरा रिएक्शन ही रिवर्सिबल है ना, तो सारे स्टेप्स भी रिवर्सिबल रहेंगे। हालांकि यहाँ पे एरो सिंगल हेडेड दिखाया है, बट इट शुड एक्चुअली बी अ डबल हेडेड एरो। अंडरस्टूड है क्या? Okay, I will change that later on basically, but you know that's what's supposed to be, and that is the hydrolysis mechanism. If you are interested, okay, ये hydrolysis के mechanism अपन generally देखते नहीं, you can see काफ़ी सारे steps involved होते हैं। पहला तो acidification of the hydrogen of the oxygen, okay, carboxylic acid है, उसको acidify कर रहे हैं अपन, we get protonated carboxylic acid, इसके ऊपर alcohol attack करता है, okay, so we have 2 OH group and an alcohol group. So okay, this is again protonated intermediate. फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, we get that we have 2 OH group on the same carbon. Obviously ये पोजीशन स्टेबल नहीं होती है, तो यहाँ से, है ना, इस तरह से निकल जाएगा, वाटर निकल जाता है एक, and what you actually get is protonated ester, okay, and then you basically gets an ester. So just go over the mechanism. बट डोंट मेमोराइज इट, ठीक है ना? याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर मान लो वी हैव अ लॉन्ग चेन कंपाउंड और एक टर्मिनल पे वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप और किसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अगर है, इस तरह का पोजीशन अगर है इन दो ग्रुप्स का, तो देखो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हमको एस्टर देता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, इट इज़ अ साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन, इजंट इट? साइक्लाइजेशन होगा, सो बेसिकली दिस OH ग्रुप विल कंबाइन विथ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके, एंड सो व्हाट वी गेट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लैक्टोन, ओके। ये साइक्लिक एस्टर है बेसिकली, लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स, ठीक है, ओके। Remember that cyclization reactions are always preferred. ध्यान में रहेगा ये, cyclization reactions are always preferred. ये ट्रिक जो है काफ़ी competitive एग्जाम्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि cyclization reactions बुक में ज़्यादा नहीं मिलते अपने को, हमको जनरल reactions मिलते हैं, लेकिन उन्हीं जनरल reactions में से you can actually get cyclization reactions, और ये अपन आगे भी देखेंगे बेसिकली, isn't it? ये हमने देखा भी है इसके पहले cyclization reactions। तो साइक्लाइजेशन रिएक्शंस आजकल ज़्यादा पॉपअप होने लग गए एग्जाम्स में, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, या इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे यू गेट साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है? कि एग्जाम में अपन वी डोंट एक्चुअली थिंक इन दैट टर्म कि ये इंट्रामोलिकुलर हो रहा है या साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, इस तरह से अपन सोचते नहीं, ओके, एंड दैट्स व्हाट द एग्जामिनर्स एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ। नेक्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं किसी हैलोजिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वी गेट एसिल हैलाइड, ओके। ये रिएक्शन अपन ने देखी है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है? पर्टिकुलरली इसी यही रिएक्शन नहीं देखी होगी बेसिकली, बट लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, ROH, और इसको मैं इनके साथ रिएक्ट करता हूँ किसी एक रिएजेंट के साथ, तो वी गेट RCl, इजंट इट? OH को रिप्लेस करता है। सो दीज आर हैलोजिनेटिंग रिएजेंट जो OH ग्रुप को बड़े आसानी से रिप्लेस कर देता है विद द हैलोजन, ओके।
तो इसको अपन हैलोजिनेटिंग या क्लोरीनेटिंग रिएजेंट्स बोलते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये जो एसिल हैलाइड अपन यहाँ पे बनाते हैं इसको अपन फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं. रिमेंबर दैट. ओके, तो चेन रिएक्शन में ये काम आ सकता है बेसिकली कि किस तरह से अपन ने एसिल हैलाइड ऑब्टेन किया. कि एसिल हैलाइड किस तरह से बनाएंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से हैलोजेनेटिंग रिएजेंट के साथ. ठीक है, वी गेट एसिल हैलाइड. और फिर इसको अगर मैं जैसे एसिलेशन कर रहा हूँ विद दिस कंपाउंड AlCl3, तो मेरे को क्या मिलेगा? कीटोन. यस और नो? सॉरी, यहाँ पे R ग्रुप यूज़ करेंगे अपन. सो ये कीटोन मिलेगा मेरे को, एरोमेटिक कीटोन. तो देखो किस तरह से अपन ने कार्बोक्सिल ग्रुप का ये पोर्शन बेंजीन रिंग के ऊपर लाके चिपका दिया है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. इसका मैकेनिज्म देख लो. ठीक है, ये अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है और अपन यहाँ पे थाइनिल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं SOCl2. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं सल्फर के ऊपर. मैं यहाँ से एरो दिखा रहा हूँ बेसिकली, बट इट्स द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्चुअली अटैक्स द सल्फर, क्योंकि सल्फर ये लुइस एसिड के जैसा बिहेव करता है. ओके, एंड द क्लोरीन गेट्स रिमूव्ड. ओके, सो वी गेट दिस इंटरमीडिएट. यहाँ पे देखो ये कार्बन जो था कार्बोनिल कार्बन वाला, उसका ये ऑक्सीजन एंड दैट इज़ नाउ कनेक्टेड टू सल्फर. सो ये सल्फर के साथ कनेक्टेड है. नाउ रीअरेंजमेंट होता है बेसिकली. ये जो पूरा पोर्शन है ये निकल जाता है. ओके, एंड व्हाट यू गेट इज़ अ क्लोरीन, है ना. सो क्लोरीन यहाँ से अटैक करेगा, ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा. ओके, सो व्हाट यू गेट इज़ अ एसिल क्लोराइड, इजंट इट? यही हो रहा है ना यहाँ पे, या एंड देन फ्यू माइनर स्टेप्स, हाइड्रोजन रिमूवल, एडिशन, ये सब कुछ होते रहेगा. बट देखो क्लोरीन यहाँ पे अटैक हो रहा है. ये जो SO2Cl ग्रुप जो है वो निकल गया. SO2Cl2 बिकम्स SO2HCl. ओके, सो इस तरह से अपने को एसिल हैलाइड मिल रहा है. ठीक है, रिएक्शन देख लो. एक एग्जांपल, प्रोपियोनिक एसिड है, उसको मैं रिएक्ट करता हूँ किसी एक हैलोजेनेटिंग रिएजेंट के साथ, तो ये OH के जगह Cl आ जाएगा. वी गेट प्रोपियोनिल क्लोराइड. नेक्स्ट रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एसिड अनहाइड्राइड. ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड को अपन बना सकते हैं. यहाँ पे अपन सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट यूज़ करते हैं विथ एसिल क्लोराइड. ठीक है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट यूज़ कर रहे हैं. सोडियम कार्बोक्सिलेट इज़ एक्चुअली योर न्यूक्लियोफाइल और एसिल क्लोराइड इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल. सो अंडरस्टूड है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के मतलब ये कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइलिक, इसके ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा. ओके, दिस इज नथिंग बट एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये तुमको कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं. ओके, यू मस्ट नो दिस. एसिल क्लोराइड के ऊपर जब रिएक्शन होती है तो ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऐड होता है. ओके, और क्लोरीन ग्रुप निकल जाता है. क्लोरीन ग्रुप इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. ओके, हैलोजेंस जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर एक्सलेंट लिविंग ग्रुप्स. क्लोरीन इज इट्स वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स. ओके, आयोडीन इज एक्चुअली बेटर दैन दैट, बट आप लोग ज़्यादा आयोडीन यूज़ नहीं करते, इसका बॉन्ड बड़ा वीक होता है. क्लोरीन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, एंड सो व्हाट यू गेट इज अनहाइड्राइड. ओके, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है बेसिकली. कैन सी ये होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, क्लोरीन निकल गया, वी गॉट अनहाइड्राइड. ठीक है, एनीवे दैट्स द डिटेल्ड मैकेनिज्म. तुमको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू कैन रिमेंबर इज क्लोरीन इसके ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन निकल जाएगा. यू कैन गेट डायरेक्टली टू अनहाइड्राइड. ठीक है, तो कंबाइन करना है बेसिकली. ये एसीटेट है और ये एसिटिल क्लोराइड है. या डू दैट and what you get is acetic anhydride. ठीक है, then you have propionate and acetyl chloride. propionate और acetyl chloride को combine कर दो, you get acetic propionic anhydride. ठीक है ना, this is acetic, this is propionic anhydride. अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया है दोनों को, acetic और propionic को, and this is basically a common name. next is synthesis of amides. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हूँ तो we get अमोनियम कार्बोक्सिलेट. एसिड बेस रिएक्शन है ये, इजंट इट?
एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ओके, कोई खास रिएक्शन है, सो वी गेट दिस अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ये मिलता है। ठीक है, और अगर मैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करता हूँ, डिहाइड्रेट करता हूँ, ओके, ये है अपना अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसको हीट करता हूँ या डिहाइड्रेट करता हूँ तो व्हाट वी गेट इज़ अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं अमाइड बना सकता हूँ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मेरे को, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करो और फिर इसको हीट करो। ओके, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है क्योंकि अमोनियम कार्बोक्सिलेट इज़ एक्चुअली वेरी स्टेबल, तो इसको बहुत ज़्यादा हीट करना है फॉर टू डिकम्पोज इनटू अमाइड। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इट डज नॉट एक्चुअली गिव अ वेरी गुड यील्ड। ओके, समझ में आया ना, ये जो रिएक्शन जो मिल रहा है अपने को 2 स्टेप में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सो फाइनली अपने को अमाइड बनाना है, अमाइड का यील्ड भी अच्छा मिलना चाहिए, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड यील्ड। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड नहीं मिलती, इसलिए ये रिएक्शन किसी की फेवरेट नहीं है बेसिकली, इजंट इट? वी डोंट एक्चुअली डू दिस रिएक्शन वेरी लॉट। इसका थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज वी वांट अमाइड टू बी इन अ गुड यील्ड, तो इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एसिल क्लोराइड लेते हैं, रादर देन स्टार्टिंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, वी स्टार्ट विथ एसिल क्लोराइड। अगर मान लो एसिल क्लोराइड से ही स्टार्ट करना है तो इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से आसानी से बना सकता हूँ, इजंट इट? है ना, सो वी कैन स्टार्ट विथ SOCl2 या और PCl3 के साथ इसको रिएक्ट करके वी कैन गेट एसिल क्लोराइड। एक बार एसिल क्लोराइड बन गया, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, बहुत अच्छे से यील्ड देती है, तो एसिल क्लोराइड को मैं अमीन्स के साथ रिएक्ट करवा के अमाइड बनवा सकता हूँ। यहाँ पे अमीन्स जो है दैट इज़ योर न्यूक्लियोफाइल, और एसिल क्लोराइड तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होता ही है, इजंट इट? तो होगा क्या, ये जो अमीन्स है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हैलोजन निकल जाएगा। अंडरस्टूड है क्या? अमाइड बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो 2 तरीके हैं अमाइड्स बनाने के। एक तो ये तरीका कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन्स के साथ रिएक्ट करो, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाओ, इसको फिर हीट करो तो अमाइड मिलेगा। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे सीधा सीधा डिहाइड्रेशन हो रहा है, इजंट इट? यहाँ से ले आके -H2O हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो अपने को अमाइड मिलता है। बट ये रिएक्शन बहुत अच्छी सी यील्ड नहीं देती। ठीक है, सो इसका मॉडिफिकेशन अपन यूज़ करते हैं। ओके, वी कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिल क्लोराइड। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, प्लस SOCl2 और PCl3 या PCl5 भी यूज़ करूँगा। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट किया और फिर अब उसको अमीन्स के साथ रिएक्ट करवाता हूँ मैं। ओके, अमीन इज़ बेसिकली योर न्यूक्लियोफिलिक, ये ऊपर जाएगा। ओके, एंड वी कैन डोंट हैव टू गो दैट, जस्ट डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं एडिशन एलिमिनेशन, हैलोजन निकल जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज़ अमाइड। ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रिएक्शन, इट गिव्स यू अ वेरी गुड यील्ड। 2 स्टेप में कर रहे हैं अपन, पहले एसिल क्लोराइड बना रहे हैं और फिर एसिल क्लोराइड को अमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वी गेट अमाइड। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन इज हेल-वलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, इसको नाम से ध्यान में रखो, हेल-वलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसको अपन HVZ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, प्यार से अगर बोलना है तो HVZ रिएक्शन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट अपने को मिलता है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, ठीक है ना, स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे देर इज़ अ हाइड्रोजन, समझ में आया क्या? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। ओके, नाउ इफ आई रिएक्ट दैट विथ हैलोजन एंड फॉस्फोरस, ओके, इफ यू रिमेंबर दैट, ये अपन ने काफ़ी बार यूज़ किया हैलोजन और फॉस्फोरस। दिस बेसिकली एक्ट्स एज अ हैलोजिनेटिंग रीएजेंट। ठीक है ना, हैलोजन एंड फॉस्फोरस एक्ट्स एज अ हैलोजिनेटिंग रीएजेंट। इसके पहले अपन ने जैसे फॉर एग्जांपल PbR3 की यूज़ किया था। ओके, बट PbR3 स्टेबल नहीं है, इसके जगह मैं P+Br2 यूज़ करता हूँ। ओके, सिमिलरली आई कैन ऑल्सो यूज़ P+Cl2 फॉर द सेम रीज़न, ओके, बिकॉज दे रिएक्ट बेटर। सो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, आई एम बेसिकली यूजिंग phosphorus with halogen, okay, and water,
हाइड्रोलिसिस के लिए। सो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पोजीशन है अल्फा पोजीशन, ये हैलोजिनेट होता है, हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा हैलो एसिड। सो बेसिकली हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या है, इसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके जगह हैलोजन लगाते हैं। समझ में है ना? सो हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की में वी सिंथेसाइज अल्फ़ा हैलो एसिड्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, वी टेक ब्यूटानोइक एसिड। सबसे पहला चीज़ तुमको ये चेक करना है कि देर इज़ अ कार्बन एंड देर इज़ अ बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यस, देर इज़ अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड, you take Br2 and phosphorus. This is a halogenating reagent. This is a carboxylic acid with alpha hydrogen. तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा विथ हैलोजन, ठीक है ना। सो व्हाट यू गेट इज 2 ब्रोमोब्यूटानोइल ब्रोमाइड, विच इज दिस इज ब्यूटानोइल ब्रोमाइड एंड इन सेकंड पोजीशन पे यू हैव ब्रोमीन, 2 ब्रोमो हो गया ये। नाउ बिकॉज द लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, ओके। जो ये वाला बी आर है जो ओरिजिनली इसको कार्बोनिल को चिपक के था, वो वाला बी आर गेट्स रिप्लेस बाय द ओ एच ग्रुप बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बेटर लिविंग ग्रुप, ओके। दिस इज एक्चुअली अ बेटर लिविंग ग्रुप। सो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ऐड, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता बट यहाँ पे हो सकता है, ओके। 1 सेकेंड। सो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर ऐड होगा और बी आर निकल जाएगा। दिस इज जस्ट द वे अपन ने इसके पहले देखा था विथ एसिल हैलाइड, रिमेंबर, सिमिलर टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये ब्रोमीन को हटा रहा है, ओके। एंड व्हाट यू गेट इज अ OH ग्रुप देयर, वाटर मिलेगा, वाटर में से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ OH ग्रुप। अंडरस्टूड है क्या? यस सर। रिएक्शन का नाम क्या है? हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। काय के लिए यूज़ करते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्फा हैलो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस रिएक्शन। रिएजेंट होता है हैलोजन इन फॉस्फोरस, ध्यान में रखो ये, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Carboxylic acids lacking alpha hydrogen does not undergo this reaction. ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो, इस तरह से हो रहा है। तो ये अपने को होना चाहिए, Br2 और फॉस्फोरस है। सबसे पहले Br2 जो है ब्रोमिनेशन करता है, OH निकल जाता है, ओके। OH निकालने में फॉस्फोरस का बड़ा हाथ होता है इसमें, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस एक्चुअली एक्सेस लुइस एसिड इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उसको खींच के लेके चले जाता है, ओके। एंड उसके जगह अभी क्या आ गया? Br आ गया। अब ये जो Br है, ओके, सो नाउ दिस बिकेम लाइक अ कीटोन, इजंट इट, लाइक बट हैलोजिनेटेड अल्डिहाइड व्हाटएवर, राइट, उस टाइप का हो गया। मतलब ये एसिल हैलाइड हो गया बेसिकली अपना। सो ये जो है देयर इज इनॉल फॉर्म, उसका कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन चलता रहता है बेसिकली। सो यू गेट कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन। और अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के वो रिटर्न आएंगे, ओके। ये जो इनॉल फॉर्म है उसमें अभी रिएक्शन हो रही है। देखो कीटो फॉर्म में रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन कौन से फॉर्म में हो रही है? इनॉल फॉर्म में, ओके। एंड दिस शुड एक्सप्लेन टू यू व्हाई इनॉल फॉर्म्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, व्हाई एक्चुअली वी पे अटेंशन टू कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन। क्योंकि कुछ रिएक्शन कीटो फॉर्म में होती है, कुछ रिएक्शन है जो इनॉल फॉर्म में होती है, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से फॉर्म में रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पे ब्रोमीन ये हटाएगा बेसिकली, सो यू गेट ब्रोमीन ऑन हियर, ओके। एंड देन फाइनली बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग वाटर, फिर से वाटर इसके ऊपर ऐड करेगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर ऐड करेगा और ब्रोमीन को हटा देगा। वी गेट अल्फा हैलो एसिड, ओके। दिस इज बेसिकली लाइक अल्फा हैलो एसिल ब्रोमाइड, ओके। अल्फा ब्रोमो एसिल ब्रोमाइड, उसको हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ मैं वाटर के साथ, तो वी गेट ये ब्रोमीन निकल जाएगा, उसके जगह OH ग्रुप आ जाएगा। सो वी गेट अल्फा हैलो एसिड। अल्फा हैलो एसिड जो है मतलब ये कंपाउंड, इसको मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मगर बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ फॉलोड बाय एसिड, ओके, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। बेस इज़ योर न्यूक्लियोफाइल नाउ। OH ग्रुप इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन Br जो है इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करेगा, ओके। सो वी गेट दिस 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। नाउ अगर ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है, सो दिस कैन एक्चुअली अंडरगो डिहाइड्रेशन वेरी इजीली,
ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा -H2O. ओके, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बेटा, अल्फा बेटा. ओके, डिहाइड्रेटेड कंपाउंड मिलेगा तुमको, समझ में आया ना. और ये डिहाइड्रेट आसानी से क्यों होगा, क्योंकि ये पोर्शन कैसा है, क्या बोलते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, इजंट इट, बाय कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. तो इसके वजह से स्टेबिलिटी आती है स्ट्रक्चर में. ओके, दैट्स व्हाई इट इजीली गेट्स डिहाइड्रेटेड. नेक्स्ट इज डिहाइलोजिनेशन ऑफ अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इलिमिनेशन होगा अगेन वेरी इजीली, एंड व्हाट यू गेट इज अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड एसिड. जैसे यहाँ पे मेरे को डिहाइड्रेशन से मिल रहा था, है ना, डिहाइड्रेशन से भी यही मेरे को मिल रहा था, इजंट इट. ओके, और हाइड्रोहाइलोजिनेशन करता हूँ मैं, इलिमिनेशन करवाता हूँ तो भी मेरे को वही मिल रहा है. एंड अगेन द रीज़न फॉर दैट इज पाई कॉन्जुगेशन. ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, और इसके बाद अपन रुक जाएंगे. बताओ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज बी. पहला रिएक्शन जो है, ओके, ये जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली हेल्वलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है. तो अपने को मिलता है CH. तो ये अपने को मैं यहीं पे लिख देता हूँ रादर दैन राइटिंग इट सेपरेटली. व्हाट वी गेट इज Br. ओके, अल्फा ब्रोमो एसिड मिलता है, और उसको फिर सेकंड स्टेप में मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन करवा रहा हूँ. सो अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड एसिड मेरे को मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये रिएक्शन जो है हेल्वलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन and you must remember it. Okay, so we are basically going to stop here right now. We'll continue with some more reactions of carboxylic acid in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye. I'll see you in the next class.